देंगे। अलवर से धमकीबाज अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलए जयराम जाटव और उनके बेटे को धमकी दी थी। जयराम जाटव और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस ने आरोपी को जयपुर के जगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मालखेड़ा के कैमाला गांव का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी का पूर्व विधायक से जमीन को लेकर के विवाद था। सदर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने जानकारी दी है। पूर्व विधायक जयराम जाटव के बेटे राजेंद्र ने थाने में मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि उसे व उसके पिता को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजवीर उर्फ बंटी निवासी कैमाला का बास मालाखेड़ा हाल निवासी जगतपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम राम स्वरूप, निवासी केमला का बास मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। वो अपने घर के वजूद से उसकी दुकान करता है। उसको हमने डिटेन किया और शांति भंग में श्रीमान एसडीएम साहब अलवर के पेश किया है। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने है, मतलब क्या बताया कि धमकी दी थी? आरोपी ने बताया था आपको हमारा कोई जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, तो कितना सही बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कल भी हमने खबर दिखाई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली थी और एसपी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब आरोपी को पकड़ा गया है, क्या कुछ इसने बताया? तो देखिए, ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये आरोपी राजवीर मालाखेड़ा के कैमाला गांव का ये जो निवासी बताया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी का पूर्व विधायक से जमीन को लेकर के विवाद था और इसी के चलते इसने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूर्व एमएलए जयराम और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने जयपुर सेंट्रल जेल से मास्टरमाइंड विक्रम समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के केस में बंद विक्रम सिंह ने धमकी दी थी। दरअसल जेल में बंद विक्रम सिंह पर 3 लाख का कर्ज हो गया था और कर्ज न चुका पाने के कारण जयपुर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता था और ऐसे में विक्रम सिंह ने 3 दिन पहले जयपुर जेल की बैरक नंबर 9 से फोन करके उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी और पुलिस ने विक्रम को जेल में मोबाइल और सिम उपलब्ध करवाने वाले 3 बंदियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर जेल में बंद वसीम खान, मनीष परिहार और शाहनिल शर्मा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। सीएम करीब आपको बता दें कि 12 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे, जहां सीएम एमएलवी कॉलेज में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। यहां विकास और सुशासन समारोह का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा चित्रकूट धाम में हो रहे कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल का बताया जा रहा है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्रकूट धाम में हो रहे कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से दे रहे हैं। सुबह करीब 12 बजे का वक्त होगा जब भीलवाड़ा सीएम पहुंचेंगे और चित्रकूट धाम में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आज राजस्थान हाईकोर्ट को 4 नए जज मिलने वाले हैं, जिन्हें सुबह 10 बजे आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हाईकोर्ट मुख्य पीठ में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव शपथ दिलवाएंगे, जहां अधिवक्ता कोटे से आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह शपथ लेने वाले हैं। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हाईकोर्ट को 4 न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। अधिवक्ता कोटे से आनंद शर्मा और सुनील बेनीवाल, साथ ही साथ मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का नाम है, जो कि आज शपथ लेंगे। 10 बजे मुख्य पीठ में शपथ ग्रहण समारोह होना है।
और इसी बीच जयपुर से खबर सामने आ रही है। आज अदा की जाएगी जुमातुल विदा की नमाज। आपको बता दें कि जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में ये नमाज होगी। पूरे प्रदेश में आज बाजू पर काली पट्टी बांध करके नमाजी पढ़ते हुए दिखेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में यह फैसला किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यह फैसला लिया गया है। पहली बार आपको बता दें कि होगा ऐसा कि जमातुल विदा की नमाज में इतने बड़े विरोध का आह्वान किया गया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है सभी शांति से अपना विरोध दर्ज करें, कहीं भी कोई विरोध या प्रदर्शन ना किया जाए। तो आज जुमातुल विदा की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में फैसला लिया गया है। काली पट्टी बांध करके आज विरोध दर्ज कराएंगे नमाजी। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी। 30 साल बाद जयपुर नगर निगम की सीमा में विस्तार। आपको बता दें कि सरकार की मंजूरी के बाद नगर निगम का एरिया बढ़ा है और 78 गांवों के शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आमेर, जयपुर और सांगानेर उपखंड के 78 गांव इससे जुड़े हैं। तीनों उपखंड के 28 ग्राम पंचायतों के 78 गांव शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जयपुर से, जहां पर नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और 78 गांव को शामिल करने के प्रस्ताव को ये मंजूरी मिली है। डिडवारा के कुचामन सिटी से खबर सामने आई है। साइबर ठग पर शिकंजा कसा है। साइबर ठगी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। साइबर फ्रॉड के मामले में केरल से ये आरोपी पकड़े गए हैं। 2 युवक और एक महिला आरोपी को पकड़ लिया गया है। व्यापारी के साथ ही 48 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर डिडवारा के कुचामन सिटी से आपको दे रहे हैं, जहां पर साइबर ठगी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। साइबर ठग पर शिकंजा कसा है। साइबर फ्रॉड के मामले में केरल से ये आरोपी पकड़े गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 युवक और एक महिला आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो व्यापारी के साथ ठगी की थी और 48 लाख की ठगी का ये पूरा मामला था। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर ठगी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। साइबर फ्रॉड के मामले में केरल से ये आरोपी पकड़े गए हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं लोग, ये आरोपी है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। साइबर फ्रॉड के मामले में केरल से ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 युवक और एक महिला आरोपी को पकड़ा गया है। दिनांक 10 मार्च 2025 में कुचामन के स्थानीय व्यापारी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि आज से करीब 3-4 महीने पहले एक महिला ने मेरे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद उस महिला ने मेरे जो अपडेट हैं, फिर मेरे अकाउंट्स मोबाइल नंबर के अपडेट हैं, फेसबुक के व्हाट्सएप अपडेट हैं, मेरी कंस्ट्रक्शन के काम का जानकारी प्राप्त कर मेरे को सस्ती रेंट में ईंट और सरिया दिलाने का झांसा दिया और मुझसे कहा कि आप मुझे अग्रिम पेमेंट कर दीजिए, आप पास माल पहुंच जाएगा। उस महिला के प्रभाव में आकर, झांसे में आकर व्यापारी ने विभिन्न अकाउंटों में 48 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 वर्षों से टूटा रिश्ता फिर जुड़ता नजर आया। दरअसल 5 गांव के राजपुरोहितों ने सिटी पैलेस से दूरी बना दी थी, लेकिन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पहल से ये रिश्ता फिर जुड़ गया। देखिए क्यों 300 से सिटी पैलेस की दहलीज लांघने को तैयार नहीं थे राजपुरोहित। भावुक कर गया राज परिवार का बुलावा। गिले शिकवे भुलाकर खिंचे चले आए। लक्ष्यराज सिंह ने दिया वचन, बहाल होगी परंपरा, खुशहाल होंगी बहन बेटियां। भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए पिता के निधन के बाद बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मारवाड़ के 5 गांव के राजपुरोहितों को याद किया। 300 साल बाद राजपुरोहित उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे। मेजबान और मेहमान ने एक दूसरे का खूब आभार जताया। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो 5 गांव के राजपुरोहितों ने सिटी पैलेस आना बंद कर दिया? ग्रामीण बताते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हुए नारायण दास राजपुरोहित वीर गति को प्राप्त हुए थे।
उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशजों को 5 गांव जागीर में दे दिए। इन गांवों की बहन बेटियां हर साल सिटी पैलेस में राखी भेजती और बदले में चूड़ड़ी पाती। ये परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन अचानक महल ने बहन बेटियों की सुध लेनी बंद कर दी। बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे बढ़े। अब रहा सवाल हमारा व्यवहार के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी, और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ो, लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा हिंदू सूरज। तो उन्होंने फिर कहा था पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत की दी शक्तियां बड़े बड़े बीजल बाढ़। बुजुर्गों ने भी बहन बेटियों को वचन दे दिया कि जब तक बुलावा नहीं आएगा गांव का कोई राजपुरोहित सिटी पैलेस नहीं जाएगा। बुलावा नहीं आने पर यह परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने इस परंपरा को दोबारा शुरू करने की सोची। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां जरूर रही, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने टेलीफोन के जरिए इन गांव के लोगों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजकर 300 सालों से ठहरी परंपरा को पुनः जीवित करने की पहल की। जो है वो जरूर जो है वो कायम होगी, और जो विधिवत जो चीजें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीजों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। इस मौके पर लक्षराज सिंह ने इन गाँव के प्रतिनिधियों को अरविंद सिंह मेवाड़ की एक बड़ी तस्वीर भेंट की और कहा कि यहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। गांव वालों ने भी लक्षराज सिंह मेवाड़ को उनके गांव आने का न्योता दिया। 300 साल बाद फिर से सजीव हुई इस परंपरा ने ये साबित कर दिया है कि इतिहास और रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।